आपको पता ही है कि संसद के 3 पार्ट्स हैं, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आपको पता ही है कि लोकसभा, राज्यसभा जो बिल पास करते हैं, जब तक राष्ट्रपति उस पे साइन ना कर दे तब तक वो कानून नहीं बनता। तो राष्ट्रपति जो है संसद का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इन तीनों से मिलकर के जो संसद बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा का जो जिक्र है संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है, ये आर्टिकल याद रखना। और इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अभी इसमें जो है 543 सदस्य हैं। 2 स्थान जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो है आरक्षित किए गए थे। एंग्लो इंडियन का पता ही है भाई, एंग्लो इंडियन के जो मेंबर्स हैं वो कौन से होते हैं। एंग्लो इंडियन वो कम्युनिटी होती है जिसके जो कम्युनिटी इंडिया में रहती है उसके फादर की तरफ से फॉरेन ओरिजिन के हों। तो यहाँ उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि किसी का फादर या किसी का दादा परदादा जो है जर्मनी का, फ्रांस का, वहाँ का रहने वाला हो। अब लेकिन यहाँ उनकी जो पुश्तें हैं अब यहाँ रह रही हैं, ठीक है ना, तो वो एंग्लो इंडियन में काउंट होंगी। यहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है, ठीक है। लेकिन अब जो एंग्लो इंडियन के जो रिजर्वेशन थी 2 मेंबर्स की लोकसभा में, वो ख़त्म कर दी है। संविधान के 126वें संवैधानिक संशोधन करके जो है वो एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया है। आगे जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो जिक्र है वो संविधान के आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में किया गया है। और राज्यसभा के जो अधिकतम मेंबर्स हैं वो 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं 245 हैं। इनमें से जो 233 हैं वो तो इलेक्टेड हैं, उनका चुनाव होता है। और जो 12 जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। उनका जो नामांकन है वो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति उनको नॉमिनेट करता है। तो ये जो नॉमिनेट किए जाते हैं मेंबर्स, ये लिटरेचर के, साहित्य के या साइंस के, विज्ञान के, कला तथा समाज सेवा का जो है उस क्षेत्र के जो है ये दिग्गज होते हैं। उनका इस क्षेत्र का जो है, इन क्षेत्रों का उसको विशेष जो है ज्ञान होता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन, ये तो आपको पता ही है, ये डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा का तो पता ही है, हर 5 साल में जो है इलेक्शन होते हैं और बीच में भी कभी डिसॉल्व कर देते हैं। लेकिन राज्यसभा एक जो है परमानेंट सदन है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, भंग नहीं होता। और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है। और प्रति 2 वर्ष में, मतलब कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य नए चुने जाते हैं और इनका निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक सी बात बताई, आधारभूत सी, जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। आपको पता होना चाहिए राज्यसभा, लोकसभा और संसद, राष्ट्रपति, ये बेसिक सी बात बताई आपको। ये मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी।